हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा सबको? ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बेटा, सुनाई दे सर रहा कुछ डाउट्स है वो ग्रुप में भेज दे क्या? है? डाउट्स है क्या? हाँ सर। हाँ। पूछिए बेटा। मतलब क्वेश्चंस दिखाइएगा क्या? हाँ सर। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या कैसे? सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल किया हुआ है। अभी अभी हो गया, देखिए अब कर सकते हैं शायद। सर डिसेबल ही दिखा रहा है। नहीं, अभी एनेबल किया था मैंने। देखिए। हाँ सर स्क्रीन शेयर कर दें। हम्म, देखिए अगर स्क्रीन शेयर कर सकते तो कर लीजिए क्वेश्चन को। सर इसमें ए और बी ऑप्शन क्या दोनों मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वो नहीं समझ में आया था। ये तो सेट्स का क्वेश्चन है ना बेटा शायद। हाँ सर। अल्फा बीटा गामा डिनोट रेस्पेक्टिवली द सेट्स कंटेनिंग the letters in the name Apurv, Manan and Manvi. ठीक है? Which of the following is not correct? Apurv, Manan, Manvi. First option है n of alpha intersection gamma is not correct. Alpha union beta union gamma. उस साइन का कुछ मीनिंग दिया है क्या बेटा? वो साइन का मीनिंग क्या है? सर और कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। बीटा इंटरसेक्शन गामा by n of alpha union beta union of alpha union beta union gamma is equal to 8. n of alpha union beta union gamma is equal to n of alpha union gamma. इस सिंबल का मीनिंग कुछ दिया है क्या बेटा वहाँ? नहीं सर। नीचे नीचे कुछ सॉल्यूशन में कुछ दिया है कि वो सोल्यूशन सिंबल, दिया है। उस सिंबल अभी के लिए मतलब पता नहीं है सिंबल क्या दिया है वो। बट क्वेश्चन का मीनिंग मीनिंग देख लेते हैं हम, ठीक है? हाँ सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक। सर वो अल्फा बीटा सेट का मतलब ये है ना कि वो लोग का जो नाम दिया हुआ है लिखा कि उसका लेटर जो है वो सेट का पार्ट है। हाँ हाँ। सो ठीक है बेटा, ये आप अनशेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट किए हैं। ठीक है। अल्फा इज द सेट ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन द वर्ड अपूर्व। इसका मतलब ये सेट जो है ए होगा, इसमें पी होगा, वो आर वी, 5 लेटर्स है ना अपूर्व में। सेट बीटा क्या होगा? इसमें क्या क्या लेटर्स है? एम ए है, सिर्फ 3 लेटर्स है इसमें, वही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। एंड गामा इज द सेट कंटेनिंग एम ए एन वी एंड आई। ओके। सो आप देखा तो बीटा इज अ सबसेट ऑफ गामा, सही कि नहीं? अगर आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहता है तो गामा अगर ये है तो बीटा पूरा अंदर है इसका, सही कि नहीं? एम ए एन है इसमें, बाहर वी एंड आई है। एंड अल्फा में ए पी वो आर वी। इसका मतलब अगर सही से ड्रॉ करना है तो
गामा, बीटा और अल्फा ऐसा है। अब देखा तो V जो है यहाँ होगा, I बाहर है, N ये A सब में है, सो A यहाँ होगा, ये M एंड N यहाँ होगा, P वो R। सो दिस इज हाउ द वेन डायग्राम लुक्स लाइक। सही है क्या नहीं? A जो है तीनों में है, A इज द कॉमन एलिमेंट इन ऑल द थ्री सेट्स। V जो है बीटा में नहीं है, बट गामा और अल्फा में है ना? V गामा और अल्फा में है। एंड POR सिर्फ अल्फा में है, I सिर्फ बीटा में है, M एंड N बीटा एंड गामा में है। क्लियर है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये दोनों का सिंबल्स तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्या सिंबल्स दिए हैं। सो व्हाट इज N ऑफ अल्फा यूनियन बीटा यूनियन गामा? देखिए तीनों को यूनियन किया तो कितने एलिमेंट्स आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो सही है ना? एंड बोल रहे कि N ऑफ अल्फा यूनियन बीटा यूनियन गामा इज इक्वल टू N ऑफ सिर्फ अल्फा यूनियन गामा। सिर्फ अल्फा एंड गामा को यूनियन करिए, अल्फा बीटा गामा तीनों को यूनियन करिए, सेम आ रहे हैं। सही है ना ये? क्योंकि बीटा इज ए सबसेट ऑफ गामा। सो बीटा एक्स्ट्रा ऐड करने से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो नहीं आएगा। सो ये भी 8 है, ये भी 8 है। सिर्फ अल्फा एंड गामा को मिलाए तो भी आपको पूरा एलिमेंट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये भी सही है। सी एन ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन गामा, अल्फा इंटरसेक्शन गामा में कितना है? एन ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन गामा इज इक्वल टू 2 होगा। अल्फा एंड गामा का इंटरसेक्शन में ए एंड बी दो आइटम्स है। एन ऑफ बीटा इंटरसेक्शन गामा, बीटा इंटरसेक्शन गामा, बीटा पूरा सबसेट है, सो कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा? M A N तीनों कॉमन एलिमेंट्स है, 3 है। ओके, सो बाई जो है ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, ये तो 8 है। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन तो दिया होगा ना? हाँ सर, सोल्यूशन दिया है। सो इसमें बाई का क्या मतलब दिए हैं? तो कुछ नहीं दिया उसमें, बस खाली ऑप्शन बी करेक्ट दिया है। सॉल्यूशन ऐसा का मतलब उसका वो सिंबल का शेयर कर कुछ। सकते हैं? सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट हाँ शेयर कर सर। सकते हाँ सर। हैं। और बाकी लोग को भी कुछ डाउट्स है तो वो रेडी रख सकते हैं। इतना ही सॉल्यूशन है क्या? हाँ सर। बीटा इंटरसेक्शन एन ऑफ बीटा इंटरसेक्शन गामा, देखिए बीटा इंटरसेक्शन गामा जो है AMN 3 एलिमेंट्स होगा, अल्फा इंटरसेक्शन गामा में 2 एलिमेंट्स है A एंड B। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या है? ओके बेटा, ये इसका ये नंबर थ्योरी का डेफिनेशन है, ये डिवाइड्स है सिंबल। ये नंबर थ्योरी में ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सिंबल है डिवाइड्स का। ठीक है, हाँ ठीक।
ओके, सो दिस इज अ सिंबल फॉर डिवाइड्स। सो ये 2 है ना, सो 2 डिवाइड्स 8, सही है क्या नहीं? है ना, 2 डिवाइड्स 8 राइट है ना? हाँ सर। बट 3 डिवाइड्स 8 जो है वो गलत है ना, ये 3 है, ये 2 है। सो 2 डिवाइड्स 8 सही है, बट 3 डिवाइड्स 8 गलत है, सो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहे? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है बेटा? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बेटा। शेयर कर लीजिए। The solution of 8x is equivalent to 6 mod 14. 6 mod 14 is A. Option A is 8, 6, B 6 and 14, C 6 and 13, 8, 14, 16, where this is equal to A plus 14k, k belongs to integers. Okay. से नया नोटेशन है, देखिए ये जो है इसका नोटेशन का मतलब समझना है, ठीक है? इसको हम मॉड्यूलो नोटेशन बोलते हैं, ठीक है? मॉड्यूलो नोटेशन। सो इसका मतलब है, देखिए A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो C। इसका मतलब है A माइनस B इज डिविजिबल बाय C। We read this as A is congruent to B मॉड्यूलो C। इसको पढ़ने का तरीका है A is congruent to B modulo C। If A is congruent to B modulo C, इसका मतलब है A minus B is divisible by C। मॉड्यूलो का मतलब है यूजुअली मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में मॉड्यूलो मींस रिमाइंडर, ठीक है? सो A is congruent to B modulo C का मतलब है in terms of reminder A and B are same with respect to C। इसका मतलब है A को C से डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर आएगा, B को भी C से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आ रहे हैं। देन वी से दैट बोथ A एंड B आर congruent with respect to the remainder when divided by C। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। मतलब ये नोटेशन का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। क्या है? ए नंबर A is congruent to B modulo C का मतलब है जब C से डिवाइड कर रहा हूँ ये दोनों नंबर्स सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। समझने का, समझ में आ रहे क्या, कैसे समझना है? यस सर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8x जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 14। इसका मतलब क्या है? 8x माइनस 6 इज
डिविजिबल बाय व्हाट? 14। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब है 14, 6 को 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 जो है 14 से छोटा है। समझ में आ रहा है? सो 8x को भी आप 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्लियर है? दिस implies 8x should be equal to, और 8x minus 6 क्या होना चाहिए? 14 टाइम्स हम k होना चाहिए। डिविजिबल बाय 14 का मतलब क्या है? 14 इंटू समथिंग होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सो 8x क्या होना चाहिए? 6 प्लस 14 के जैसा होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार फिर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं अभी? x का वैल्यू पूछ रहे हैं कि 8x का वैल्यू पूछ रहे हैं? एक बार क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं? The solution of 8x is equal to, is congruent to 6 mod 14. So x चाहिए ना आपको? इसका भी सॉल्यूशन शेयर कर लीजिए बेटा। सॉल्यूशन में कैसे किया एक बार देखते हैं। कर रहे सर। हाँ, सॉल्यूशन शेयर करिए। So we need to solve 14 divides 8x minus 6, सही है? 8x minus 6 is equal to 14 के, सही है? So the values of 6 and 13 satisfy this equation. इसका मतलब क्या है? So 8x minus 6 is 14k. So 8x should be equal to 6 plus 14k. x के प्लेस में आप वैल्यू 6 एंड 13 satisfy this equation. अगर x के प्लेस में 6 पुट किया तो ये 48 होगा। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 14k। k का कुछ आ रहा है क्या? k 3 पुट किया तो 42 प्लस 6 इज 48। so x इज इक्वल टू 6 एक ऑप्शन है। x इक्वल टू 8 पुट किया तो 64 इज इक्वल टू 6 प्लस 14 के आ रहे हैं। तो 64 माइनस 6, 58 इज इक्वल टू 14 के। ये तो गलत है ना? तो 13 पुट किया तो x के प्लेस में 13 पुट किया तो 8x माइनस 6 शुड बी डिविजिबल बाय 14। तो x का क्या क्या वैल्यूज पुट करने से ये डिविजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ इतना अच्छा सा दिया नहीं है यहाँ क्वेश्चन जो है। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 प्लस 14k बाई 8, तो 3/4 प्लस 7/4k।
3 + 7k/4 जैसा होना चाहिए x का वैल्यू। तो k का अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो 3 + 7k शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब k ऑड नंबर होना चाहिए। 1 काम नहीं करेगा। k = 3 पुट किया तो 6। 5 काम नहीं करेगा, 7 काम करेगा। ये देख, ये समझ में आ रहा है क्या बेटा जो मैं कर रहा हूँ? देखिए अब क्वेश्चन है 8x - 6 शुड बी डिविजिबल बाय 14 है ना। सो x क्या होना चाहिए? 6 + 14k/8 होना चाहिए। सो 3 + 7k/4 जैसा होना चाहिए। सो k के प्लेस में अलग अलग वैल्यूज पुट करके x का अलग अलग सॉल्यूशंस आ जाएगा आपको। बट इफ यू थिंक दैट x इज ए नेचुरल नंबर, सो k के प्लेस में ऐसा नंबर पुट करना है सच दैट 3 + 7k जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो k = 1 पुट किया तो 10/4 अच्छे नंबर नहीं आ रहे। k = 1 के लिए यू आर नॉट गेटिंग आंसर। k = 2 तो पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि k = 2 पुट किया तो ऊपर नंबर ऑड आएगा विच विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। सो 3, k = 5, k = 7, k = 9 ऐसा पुट करना है। k = 3 पुट किया तो 21 + 3 24/4 is 6। k = 5 पुट किया तो 38/4, यहाँ आंसर नहीं आएगा। k = 7 पुट किया तो 49 + 3 52/4 13 आएगा। k = 9 के लिए आंसर नहीं आएगा। k = 11 के लिए 77 + 3 77 + 3 80/4 20 आएगा। तो x का अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। सो x का वैल्यूज क्या है? 6, 13, 20 so on। ठीक है, these are the different answers that you have। सो 6 and 13, सो ये आपको मार्क करना है। मतलब इतना अच्छा सा नहीं दिया ये भी। आप ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, और भी आप आगे कर लीजिए। ठीक है, ये 620 ये सारा जो है एक पैटर्न में जाएगा। नेक्स्ट और देखिए, इफ यू लुक फर्दर, k = 13 के लिए क्या आ रहे हैं? 11 के लिए आंसर आया, 13 के लिए नहीं आएगा, 15 के लिए नेक्स्ट आएगा। सो 7 × 15 कितना? 105 + 3 is 108/4 ना 27 आ रहे हैं। सो ये नंबर्स एक पैटर्न में जाएगा। देखिए 6, 20 डिफरेंस इज 14। इसके बाद 13, 27 so on। 13 के बाद डिफरेंस 14 आ रहे हैं। सो ये जो टर्म्स है वो 6 + 14 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो 13 + 14 के फॉर्म में होगा। सो वन सेट ऑफ आंसर्स इज 6 + 14k which is this। The other set of answers is 13 + 14k which is this। आंसर समझ में आ रहे? हाँ सर। जो आंसर्स आ रहे हैं वो दो ब्लॉक्स में आ रहे हैं। एक है 6 से रिलेटेड आंसर्स, दूसरा है 13 से रिलेटेड आंसर्स। एंड इस ग्रुप में 14 14 डिफरेंस में आएगा। नेक्स्ट आंसर जो होगा इसका 14 एक्स्ट्रा होगा, 41 आएगा नेक्स्ट आंसर। एंड इसका नेक्स्ट आंसर 34 आएगा। क्लियर है? आप डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर। सो इफ यू टेक, अगर रेगुलरली डिराइव करना है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं वंस यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग।
देख लीजिए k के प्लेस में अलग अलग ऑड नंबर्स पुट करना पड़ रहे हैं, बट सारा ऑड नंबर्स काम नहीं कर रहे, so you're only having these odd numbers which are working. ये ऑड नंबर्स आप देख सकते हैं, these are of the form 4n plus 3. जो नॉट पॉसिबल है वो 4n plus 1 वाला ऑड नंबर्स है, जो पॉसिबल है वो 4n plus 3 वाला ऑड नंबर्स है. so यहाँ 3 plus 7 times 4n plus 3 by 4 कर सकते हैं, which is 3 plus 21, 24 plus 28n by 4, which is 6 plus कितना, 28 by 4 is 7n, 6 plus 7n फॉर्म में होना चाहिए. अगर इसी को आप 6 plus 14n फॉर्म में लिखना है तो देखिए 7n जो है 6 plus 7n, अगर आपको 14 विथ रेस्पेक्ट टू 14 लिखना है तो क्या कर सकते हैं, एक्चुअली 7 into 1, 7 into even numbers, 7 into odd numbers, n को even numbers odd numbers में आप स्प्लिट कर सकते हैं. 6 plus 7 times even numbers, 6 plus 7 times odd numbers, so 6 plus 14n हो जाएगा. यहाँ 6 plus 7 13 plus 14n हो जाएगा. सो वो दोनों का डेरिवेशन हो गया. देखिए कितना समझ में आ रहा है, कितना मतलब कौन सा स्टेप समझ में आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया. थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, मुझे समझ में आएगा क्या चल रहा है. हाँ सर, समझ में आ गया. बाकी लोग को कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नोट कर लीजिए. और किसी को कुछ डाउट्स है बेटा? अनिकेत, प्रेरणा, रोनित, सीमा, शांतनु, वाणी, और कुछ डाउट्स है? Yes, sir. सर ये क्वेश्चन एक बार देखिए ना. ओके, एक मैट्रिक्स ए है 2 1 4 1, मैट्रिक्स बी इज 3 4 2 3, मैट्रिक्स सी इज 3 -4 -2 3. then trace of a plus trace of a b c by 2 plus trace of a b c square by 4 plus trace of a b c cube by 8 plus so on up to infinity. ठीक. सो फर्स्ट ये टीआर का मतलब पता है क्या बेटा? Yes, sir. Trace. Yes, Trace sir. of a matrix. सो ट्रेस ऑफ ए का मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है. so mostly you're having a infinite series summation. so mostly आपको गेस करना है कि शायद ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ट्रेसेस आएगा वो कुछ पैटर्न फॉलो करेगा. मोस्टली जीपी ही आना चाहिए क्योंकि सिलेबस में द मोस्ट, ठीक है, कॉमन समेशन अप टू इंफिनिटी हैपेंस फॉर जीपी. से एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. ठीक है. सो बी इंटू सी किया तो क्या आ रहा है देखिए, 3 4 2 3 इंटू 3 -4 -2 3.
सो 9 माइनस 8 1 हो गया, -12 + 12 0 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, -8 + 9 1 हो गया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट आंसर दैट यू कैन गेट। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इंटू सी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है? सो बीसी से मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज होता ही नहीं है। सो एफेक्टली ट्रेस ऑफ a by 2, ट्रेस ऑफ a by 4, ट्रेस ऑफ a by 8, सो ऑन। समझ में आ रहे? सो ट्रेस ऑफ a जो है वो 3 है, बाई 2 करने के बाद ट्रेस ऑफ a by 2 इज 3 by 2, 3 by 4, सो ऑन। इस सबको ऐड किया तो कितना आएगा? कर सकते हैं? Yes, ठीक है, sir. आंसर कितना है बोलिए? आंसर कितना है? सो इनफाइनाइट जीपी है ना? Sir, 6 है। सो a by 1 minus r है ना आंसर? Yes, sir. सो आंसर कितना आएगा? 3 by कॉमन रेशियो कितना है? 1 by 2 इज द 1 by कॉमन 2. रेशियो। सो 3 by 1 minus 1 by 2, आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चंस है? किसी का डाउट्स है? और कुछ डाउट्स नहीं है तो हम आगे जाएंगे। सो आगे जाएंगे। देखिए बेटा, सो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशंस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। सो वी हैव a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. These are called simultaneous linear equations in two variables. सही क्या नहीं? Simultaneous linear equations in two variables. ऐसा ही आपको you can have simultaneous linear equations in three variables also. a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. What are this? Simultaneous linear equations in three variables. Simultaneous linear equations in three variables. आपको two variables में linear equations हो सकते हैं
और 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। वैसा करके आपको 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, कितना भी वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। मोस्टली द concept is that to solve the linear equations you need to have as many equations as the number of variables. 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस 2 होना चाहिए, 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस 3 होना चाहिए, then you will be able to solve them exactly. Clear? So the first thing that you need to understand is how to express these linear equations in matrix form. How to express these linear equations in matrix form. So first, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 है, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा ठीक है, the matrix form will be of the form ax is equal to b, where a is the coefficient matrix. क्या क्या कोएफिशिएंट्स इसमें, a1 b1 कोएफिशिएंट्स है, a2 b2 कोएफिशिएंट्स है, and x is the variable column matrix. What are the variables that you have? X and y. And b is called the constant matrix, which is c1 c2. So these simultaneous linear equations can be expressed in matrix form as ax is equal to b, where a is the coefficient matrix, x is the variable matrix, and b is the constant matrix. So 3 मैट्रिसेस को यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में. You can see that this equation is exactly same as this equation. क्यों? क्योंकि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता है. So how do you multiply these two matrices? First row into first column, a1x plus b1y. Second row into first column, a2x plus b2y is equal to c1 c2 होगा. अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल होना है तो कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड ऑल बी सेम. इसका मतलब a1x plus b1y should be equal to c1, a2x plus b2y should be equal to c2. आपको वापस ये वाला इक्वेशन आ गया, देखिए. So how do you express linear equations in matrix form? In the form of ax is equal to b. So इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 times x y z is equal to d1 d2 d3. So ये a है, ये b है, सॉरी x है, is equal to b. Coefficient matrix into variable matrix is equal to constant matrix. So ये first part समझ में आया? How to express linear equations in terms of matrix form. Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Next is how to solve these linear equations. How to solve these linear equations. So what is the meaning of solving? मान लीजिए 2x plus 3y is equal to 5, 4x minus 2y is equal to 6. These are simultaneous
लीनियर इक्वेशंस। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो आपको देखने में 2 3 4 -2 xy 5 6. So this is how it looks. This is the matrix form of a set of linear equations. Okay. So to solve is to find values of x and y. सही कि नहीं? सॉल्विंग का मतलब क्या है? x and y का वैल्यूज निकालना है. To solve is to find the matrix x. सही कि नहीं? What is matrix x? The matrix containing x and y. Solving का मतलब क्या है? You need to find the matrix x. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग को समझ में आया? यस सर। सो लीनियर इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक नया टर्म है, वी कॉल दिस इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं. यूजुअली साइमल्टेनियस का मतलब दो है तो हम साइमल्टेनियस बोलते हैं, दो से ज्यादा है तो वी कॉल इट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. So solving a system of linear equations means to find the values of the variables or simply to find the variable matrix. Clear है? नोट किया? Yes, sir. नोट किया? So now, if you have a matrix equation AX is equal to B, so how do we find the matrix X? एक रूल है जिसको हम बोलते हैं मार्टिन्स रूल. क्या है? मार्टिन्स रूल. इसमें हम क्या करते हैं, AX इज इक्वल टू बी जो है, हम दोनों साइड A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं. वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, वी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद A इनवर्स. दिस implies, as we know, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. इसका मतलब ब्रैकेट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं आप विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर. As we have seen before, what is A into A inverse? Is identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स आएगा. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B. So the variable matrix is simply equal to A inverse times B. इसका मतलब जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है और B से प्री मल्टीप्लाई करना है. That will give you the variable matrix. क्लियर है? If the system of equations have a solution, then they are called consistent equations.
If not, they are called inconsistent equations. समझ में आ रहे? अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं है तो वी कॉल देम inconsistent equations. Clear? Yes, sir. So if A inverse exists, अगर A inverse अगर है तो then A inverse into B किया तो हर बार आपको वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है? एंड इनवर्स कैसे निकालना है हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं. A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ A बाय डेट A. सही क्या नहीं? एंड एडजॉइंट ऑफ A क्या है? एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ट्रांसपोज. याद है? यू हैव ए मैट्रिक्स A, उसका हम माइनस मैट्रिक्स निकालते हैं, इसके बाद माइनस में कुछ एलिमेंट्स का साइन चेंज करके हमको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स आएगा, इसके बाद कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए. फॉर एवरी मैट्रिक्स adjoint of A exists for all square matrices. Adjoint of A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप निकाल सकते हैं, बट A inverse exists only if what? Det A is not equal to 0. क्योंकि adjoint of A by det A करना है ना A inverse के लिए. So only if det A is not equal to 0, then only A inverse exists. Otherwise, A inverse does not exist. Clear है नहीं? Yes, sir. Easy? So if det A is not equal to 0, then A inverse exists uniquely and you'll have unique values for the variable matrix. यहाँ तक समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए. तो नोट किया तो बोल दीजिए कि मैं आगे जा सकता हूँ. So done. Good. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7.
solve using matrix methods. ऐसा क्वेश्चन है. So first step is to convert these equations into matrix form. So matrix form में coefficient matrix में 2 5 3 2 होगा. These are the coefficients times xy is equal to 1 7. This is a, this is x is equal to b. And according to Martin's rule, x is nothing but a inverse into b. X is nothing but a inverse into b. So 2 by 2 matrix का a inverse निकालना बहुत ही आसान है. We have a 2 by 2 matrix a b c d. इसका inverse is nothing but 1 by ad minus bc जो determinant है times diagonal elements जो है वो interchange हो जाएगा, non diagonal elements का sign change हो जाएगा. This is the formula for a inverse of 2 by 2 matrix. तो यहाँ a inverse क्या होगा? 1 by ad minus bc. 4 minus 15 is minus 11. 4 minus 15 is minus 11. 1 by ad minus bc into diagonal elements interchange हो गया, so दोनों सेम है, interchange हुआ तो भी 2 2 है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? साइन चेंज हो गया. That is equal to minus 1 by 11 times 2 minus 5 minus 3 2. So minus को अंदर भेज दिया तो 1 by 11 times minus 2 5 3 minus 2. इनवर्स हो गया. So what is x? A inverse 1 by 11 times minus 2 5 3 minus 2 into b is 1 7. So 1 by 11 times first row into first column minus 2 plus 35 is 33. 3 minus 14 is minus 11. So 1 by 11 अंदर गया तो you get 3 and minus 1. This implies x is equal to 3 and y is equal to minus 1. समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो 2 by 2 का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है. 3 by 3 का भी आसान है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग. नेक्स्ट आगे जा सकता हूँ. नेक्स्ट x plus 2y minus 3z is equal to minus 4. 2x plus 3y plus 2z is equal to 2. 3x minus 3y minus 4z is equal to 11. Solve the system of linear equations. Solve the system of linear equations. Okay. So ये भी
हम so in matrix form. So what are these equations in matrix form? Coefficient matrix 1, 2, minus 3, 2, 3, 2, 3, minus 3, minus 4. X, Y, Z. Minus 4 to 11. ये ओके है मैट्रिक्स फॉर्म AX is equal to B. So X is equal to what? A inverse into B. So आपको क्या निकालना है? इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है. So to find A inverse, what are the steps? First step, माइनर्स मैट्रिक्स निकालेंगे. याद है माइनर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है? तो 1 का माइनर क्या होगा? 1 का रो 1 का कॉलम निकाल के जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट. -12 + 6 इज -6. 2 का -8 -6 -14. -3 का -6 -9 इज -15. 2 का -8 + 9 1. -4 + 9 is 5. -3 -6 is -9. 4 + 9 is 13. 2 + 6 is 8. 3 - 4 is -1. So यहाँ तक क्लियर है? माइनस कहाँ निकाला, कैसे निकाला? रिस्पॉन्ड करिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो. नो सर. सो माइनर्स के बाद नेक्स्ट आएगा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स. कोफैक्टर्स मैट्रिक्स के लिए क्या करना है? इस पे एक इनटू ड्रॉ करना है. इसका मतलब है ये एलिमेंट्स का साइन चेंज मत करिए, जैसा है वैसा लिख लीजिए. सो -6 5 -1 -15 एंड 13 जैसा है वैसा लिख लिया मैंने. बाकी 4 एलिमेंट्स का साइंस उल्टा करना है. इज 14 -1 9 एंड -8. दिस इज कोफैक्टर्स मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज करने का मतलब है रोज को कॉलम्स बनाना है, कॉलम्स को रोज बनाना है. -6 14 -15 -1 5 9 13 -8 -1. So this is adjoint of A. So what is A inverse? A inverse is adjoint of A by det A. So det A भी निकालेंगे. So det A का definition क्या है? Any row, take any row of A and multiply it with the corresponding row of the cofactors matrix. So 1 into -6 -6, 14 into 2 is +28, -15 into -3 is +45. So 67. 73 -6 is 67. Okay. So X is equal to A inverse 1 by 67 times
-6 -1 13 14 5 -8 -15 9 -1 times B is -4 2 11. That is equal to 1 by 67 times first row into first column. 24 -2 plus 13 into 11. 13 into 11 143. देखिए कितना है 167 minus 2 165. कहीं ना कहीं मैं गलती कर लिया बेटा, यूजुअली नंबर्स अच्छा आना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। Adjoint of A, ये एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है बेटा। ये एलिमेंट सही है, ये वाला देखिए, इज दिस एलिमेंट राइट? माइनस मैट्रिक्स में ये 1 सही है। सर 17 होगा। -8 -9 है ना, तो -17 होना चाहिए, सही है। यस सर। तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में +17 हो जाएगा, तो यहाँ +17 होना चाहिए, यहाँ भी +17 होना चाहिए, सो ये +34 है, सो ये 201 होगा। सो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 14 इंटू -4 -56 +10 -88, तो कितना है ये -134 आ रहे हैं। एंड थर्ड नंबर जो है -15 इंटू -4 60 +18 -11, तो 67 हो रही है। सो आप डिवाइड किया तो 201 by 67 is 3 -2 1. So x is equal to 3 -2 1. So x is equal to 3, y is equal to -2, z is equal to 1. देखिए बेटा वर्किंग समझ में आया जो किया है? देखिए वर्किंग क्लियर है कि नहीं? सो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। सो आपका बेसिक क्वेश्चंस वैसा ही आएगा, यू विल बी गिवन some number of equations and you will be asked to solve them. Okay. So I'll give you some equations, I want you to solve them.
ओके, ये नोट किया, निकाल रहा हूं। नेक्स्ट टाइम गिविंग यू सम इक्वेशंस, आई वांट यू टू सॉल्व देम। देखिए नंबर्स निकाल सकता है कि नहीं। 3x minus 4y plus 2z is equal to -1, 2x plus 3y plus 5z is equal to 7, x plus z is equal to 2। तो लास्ट इक्वेशन में y नहीं है, इसका मतलब y का कोएफिशिएंट कितना है? 0। 0 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ये इस इक्वेशंस को सॉल्व करिए। लेट अस सी वेदर यू कैन गेट द राइट नंबर्स और नॉट। फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वेशन लिखिए, इसके बाद जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है, उसके साथ b से मल्टीप्लाई करना है। ट्राई करिए। कुछ कर रहा है बेटा?
सॉल्व हो रहे? Yes, sir. यस सर। ट्राई करिए, कंप्लीट करिए। गुड। So first 3 minus 4 2 2 3 5 1 0 1 times xyz is equal to minus 1 7 2. So Minus matrix AX is equal to B. So 3 minus 3 minus 3 minus 4 1 4 minus 26 11 11 9 plus 8 is 17. इसके बाद कोफैक्टर्स मैट्रिक्स 3 1 17 minus 26 minus 3 वैसे जो कि 3 4 minus 4 minus 11. Adjoint of A is 3 3 minus 3 4 1 minus 4 minus 26 minus 11 17. मेरा नंबर सही जा रहा है बेटा? यस सर। So that A is equal to 9 minus 12 minus 6 minus 9. So आपका X is equal to minus 1 by 9 times 3 4 minus 26 3 1 minus 11 minus 3 minus 4 17 times minus 1 7 2. So minus 1 by 9 times minus 3 plus 28 minus 52. So 25 27 minus 27. Next, so minus 3 plus 7 minus 22. So 17 minus 25 plus 7 minus 18. Lastly, 3 minus 28 plus 34. So 9 हो रहे. So 3 2 minus 1. So x is equal to 3, y is equal to 2, z is equal to minus 1. Right. So आंसर कैसे करना है समझ में आ रहे? यस सर। Yes, sir. So this is about how to solve given set of linear equations. इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें which is called consistency. Consistency का मतलब हर बार आप given system of linear equations को completely solve नहीं कर सकते हैं. So if you have a system of linear equations AX is equal to B, there are 3 different cases possible. एक है unique solution. The equations can have infinitely many solutions. And the equation can have no solution. कभी देखा हो लग रहा है 10th क्लास में आप किए हैं
you have two linear equations, they might have a unique solution or infinitely many solutions or no solutions. Conditions याद है जो आप 10th क्लास में किए हैं? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. यूनिक, ऐसा कुछ याद आ रहा है? Yes. Yes, sir. A1 by A2 is equal to B1 by B2 के बाद is equal to C1 by C2 है तो infinite. Infinite. A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 है तो याद है ये? This theory is for two simultaneous linear equations. अब हम क्या करने वाला है? We are going to discuss a general way to check the consistency of linear equations. इसका मतलब अभी जो मेथड हम देखने वाला है वो 3x3 के लिए भी काम करेगा, 4x4, 5x5 किसी के भी काम करेगा. This is just a 2x2 equations, right? So जो अभी जो जनरल मेथड सीखने वाला है वो 2x2 का भी काम करेगा और बाकी कोई भी ऑर्डर को काम करेगा. तो देखिए, so if you have ax is equal to b, then x is equal to a inverse into b, which implies x is equal to adjoint of a by det a into b. So first case, if det a is not equal to 0, अगर जो डिनोमिनेटर में det a जो है वो 0 नहीं है तो a inverse exists uniquely, क्योंकि a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a बाय det a. एडजॉइंट ऑफ a हर बार निकाल सकता हूं मैं, बाय det a तभी कर सकता हूं तब det a नॉट इक्वल टू 0 है. सो इफ det a इज नॉट इक्वल टू 0, a inverse exists uniquely, which implies you have a unique solution. अगर ये a इनवर्स यूनिक है तो a इनवर्स इंटू b करने के बाद भी एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा आपको. जैसा अभी तक जो दो क्वेश्चंस हम सॉल्व किए हैं उसमें a det a is not equal to 0, hence you are getting unique solution. Problem is if det a is equal to 0, अगर det a equal to 0 है तो तब हम क्या करते हैं? देखिए कि det a को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So det a times x is equal to adjoint of a into b. So adjoint of a हर बार मैं निकाल सकता हूँ, b मेरे पास है. अगर det a is equal to 0 है तो ये 0 है तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ गया. Then if adjoint of a into b, ये वाला निकालना पड़ेगा आपको. If adjoint of a into b is equal to 0 matrix, then you have infinite solutions. क्योंकि 0 is equal to 0 आ गया, you can have infinitely many solutions. If adjoint of a into b is not equal to 0, adjoint of a into b 0 नहीं है, इस तरफ 0 नहीं आया बट det a तो 0 है. So 0 into something, anything is 0. So left hand side 0 आ गया, right hand side 0 नहीं आया. 0 is equal to a non-zero matrix, which is not possible. So you have no solutions. So समझ में आ रहे? So first det a निकालना है. अगर det a नॉन जीरो आ गया so a इनवर्स आप निकाल सकते हैं, a इनवर्स इंटू b कर सकते हैं. So you get a inverse into b as a unique solution. अगर det a equal to 0 है तो तब आपको क्या करना है? adjoint of a into b निकालना है.
अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ गया देन लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। एक्स के प्लेस में बहुत अलग अलग मैट्रिसेस लिया तो भी जीरो इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज वैलिड. So infinitely many solutions. Adjoint of A into B if it is not equal to a zero matrix. So left hand side zero है, right hand side zero नहीं है, so there is no solution. Concept clear है क्या नहीं ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, sir. For example, if you have 3x minus y plus 2z is equal to 3, 2x plus y plus 3z is equal to 5, x minus 2y minus z is equal to 1. मान लीजिए ये तीन इक्वेशन है. So this can be written as 3 minus 1 2 2 1 3 1 minus 2 minus 1 times xyz is equal to 3 5 1. So first हम A इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे. So first माइनस मैट्रिक्स निकालेंगे. minus 1 plus 6 is 5, minus 2, minus 2 minus 3 is minus 5, minus 4 minus 1 minus 5, 1 plus 4 is 5, minus 3 minus 2 is minus 5, 3 plus 2 is 5, minus 5 plus 5 plus 5. So cofactors matrix 5 minus 5 5 minus 5 minus 5 ऐसे छोड़ दीजिए, बाकी का साइन चेंज कर लीजिए. So det A is equal to any row into any row. So 15 minus 5 minus 10 0 आ रहे देखिए. So det A is turning out to be 0. That means you don't have a unique solution. In that case, what should you do? So यहाँ से adjoint of A निकालना पड़ेगा, which is the transpose of C. Okay. And adjoint of A into B करना पड़ेगा. So 5 minus 5 minus 5, 5 minus 5 minus 5, minus 5 minus 5, 5 times B is 3 5 1. So क्या होगा? 15 minus 25 minus 5 minus 15. 15 minus 25 minus 5 minus 15. Minus 15 minus 25 plus 5. So minus 35, which is not equal to the zero matrix. So adjoint of A into B zero matrix नहीं आया. इसका मतलब क्या है? These equations have no solution. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. देखिए क्लियर है? yes or no? Yes, sir. So do you understand how to check whether the equations are consistent or not? Yes. Yes, sir. So det A Yes, sir. निकालना है, det A not equal to 0 है तो डायरेक्टली यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा.
when delta equal to 0 आप adjoint of A into B निकालना है. जीरो मैट्रिक्स आ गया देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया नो सॉल्यूशन. क्लियर? So we'll continue this in the next class. Okay? Okay, sir. ठीक है बेटा. तो बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.